अजीजों, ऐसी लानतें हम पर आ रही हैं, ऐसी लानतों को हम खरीद रहे हैं, और तब तक हम खरीदते रहेंगे जब तक हम खुदा के साथ अपना राब्ता मुकम्मल तौर पर जोड़ नहीं लेंगे, मुकम्मल तौर पर राब्ता नहीं जोड़ लेंगे, तब तक ये लानतें हम पर आती रहेंगी। हाँ जी, पढ़िएगा जी भाई साहब, 36 आयत पढ़ लीजिएगा। इसी बात खुदावन तुझको और तेरे बादशाह को, खुदावन तुझको और तेरे बादशाह को जिसे तू अपने ऊपर मुकर्रर करेगा, एक ऐसी कौम के बीच ले जाएगा जिसे तू और तेरे बाप दादा जानते भी नहीं, और वहाँ तू और मबूदों की जो महज लकड़ी और पत्थर के हैं इबादत करेगा, और उन सब कौमों में जहाँ जहाँ तू खुदामंद तुझको पहुँचाएगा तो बाइस से हैरत और ज़बर मिसाल अनक्षाप नमाया होगा। सो मेरे अजीजों, हर एक मुल्क में बादशाही कायम है, हर एक मुल्क में बादशाही कायम है। मेरे अजीजों, वो बादशाहियों के बारे में हम सीखते हैं कि खुदावंद खुदा हमें उन बादशाही में कैसे रखेगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, खुदावंद तुझको और तेरे बादशाह को जिसे तूने ऊपर मुकर्रर करेगा, एक ऐसी कौम के बीच में तुझे ले जाएगा। मेरे अजीजों, जब हम कौम बनी इस्राएल को देखते हैं कि वो बादशाही था जिसने उनको हकीर जाना हुआ था, क्योंकि वो लोग खुदा की नाफरमानी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग खुदा से दूर थे। वही जब हम देखते हैं कि जो बादशाह था वही उन पर जुल्म कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उन्होंने खुदा को पुकारना छोड़ दिया था, खुदा के साथ साथ चलना छोड़ दिया था। अब जो जाग रहे हैं वो ग्राफी करेंगे, खुदा यीशु मसीह के जलाल करेंगे। हालेलुया हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद खुदा आपको बरकत। सो मेरे अजीजों, जब हम मिस्रियों को देखते हैं मेरे अजीजों, वो उस कौम बनी इस्राएल पर किस तरह मेरे अजीजों उन पर धावा बोलते थे, किस तरह उनको मारते थे, जरा भी वो देख नहीं करते थे, जरा भी उनकी चमड़ी में कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, क्योंकि ये हुक्म उन्हें उनके बादशाह से मिला हुआ था। इसलिए मेरे अजीजों, वो उस पर जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे, चाहे उनके पेट में कोई अनाज है या नहीं है, उनके मेरे अजीजों कुछ खाया है या नहीं खाया, तो भी उनसे सख्त मेहनत लेते थे, सख्त मेहनत करवाते थे। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों उन्होंने खुदा को याद करना छोड़ दिया, खुदाबंद से दूर चले गए। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम भी अगर खुदा के साथ साथ रहना चाहते हैं, अगर हम भी खुदाबंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो ये लानतें हमसे जाती रहेगी। हमारे लिए खुदाबंद आसमान से अपनी बरकतों का इंतजाम करेगा। हालेलुया। तो भी हम देखते हैं कि ये लोग जो है खुदा को याद नहीं करते, खुदा को याद नहीं करते। इसलिए मेरे अजीजों उन पर जुल्म सितम हुआ था। हम देखते हैं कि हमारे लिए बरकतें कौन सी हैं। बरकतों को जानकर हम कलाम मुक़द्दस को क्लोज करेंगे। इसी बात में हम देखेंगे 28वां बाब, उसकी पहली आयत। जी पास सब पढ़ दीजिएगा जी। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ
इतिहास से अमल करे तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। आमीन। आमीन। किन किन्होंने ने सुना जी? अपने हाथ ले रहेंगे जिन्होंने ठीक से सुना है। हालेलुया। सब ने नहीं सुना? फिर से पढ़े जी। हैं? अच्छा जी, सुने। अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ इतिहास से अमल करे तो खुदावन तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। आमीन। 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 सुमेरा और आपका खुदाबंद खुदा फरमाता है। कौन फरमाता है जी? मेरा और आपका खुदाबंद खुदा फरमाता है। वो खुदाबंद खुदा फरमाता है जिसने बगैर सपोर्ट किए आसमान को खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो खुदाबंद खुदा फरमाता है नीचे पानी ही पानी है, समुद्र में पानी पानी है, नदियां पानी में भरी हुई है मेरे अजीजों, दरिया पानी से भरे हुए हैं। जमीन के नीचे जब खोदे तो हमें पानी मिलता है। वो खुदाबंद फरमाता है जिस खुदा ने इस जमीन को पानी के ऊपर खड़ा किया है। हालेलुया। वो खुदाबंद फरमाता है और कहता है कि जान फसानी के साथ, हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, मेरे ठंड नहीं पई, हालेलुया, शाबाश। वो खुदाबंद खुदा फरमाता है कि जो जान फसानी के साथ अपनी जिद लगाकर, अपना जोर लगाकर, अपनी कुव्वत लगाकर इन बातों पर अमल करेगा, मैं उसको इस दुनिया में ऐसा सरफराज करूंगा कि उसके सामने कोई और शख्स इतना सरफराज नहीं होगा। हालेलुया। इतना खुदाबंद में सरफराजी देगा, इतनी बरकतें बख्शेगा, इतने अपने जोहर जलाल में जिंदगी बसर करने का हक बख्शेगा उन लोगों को जो खुदा के साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदाबंद खुदा फरमाता है, खुदाबंद खुदा कहता है कि तुम मेरे हो, मैंने अपनी जान का फिदिया दे दिया तुम्हारे लिए। हालेलुया। खुदाबंद खुदा की हम चुनी हुई कौम है। हम कोई आम कौम नहीं है, हम खासो खास कौम है। तो तब ही हम खास कौम बन सकते हैं जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। तब ही हम उन बरकतों को रिसीव करेंगे जो मेरे और आपके खुदाबंद खुदा ने हमारे लिए रखी है। आमीन। आमीन। बगैर पढ़े हम इस कलाम को हम देखेंगे क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। सो मेरे अजीजों, देखते हैं कलाम मुकद्दस में से खुदाबंद खुदा का कलाम बताता है, खुदा का कलाम सिखाता है कि तेरा अपने घर से बाहर जाना भी मुबारक होगा और घर पर आना भी मुबारक होगा। मेरे अजीजों, इतनी बरकतें मेरा और आपका खुदाबंद खुदा हमें देगा। हम जहाँ जहाँ भी कदम रखेंगे, जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे, हम मुबारक ठहरेंगे। आमीन। हम मुबारक ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस खुदा का पलड़ा छू लिया, पकड़ लिया है जो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। आमीन। जो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, हमारे साथ साथ रहता है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे छुपाओं के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे क्या होंगे? मुबारक होंगे। क्या होंगे? मुबारक होंगे। मेरे अजीजों, जो औलाद खुदाबंद खुदा ने हमें दी है, जो बेटियां बेटे खुदाबंद खुदा ने हमें दी है, जो हमें मेरे अजीजों कारोबार दिया है, जो हमें काम काज दिया है, जो हमें खुदाबंद खुदा ने मेरे अजीजों भेड़ बछड़े और खुदाबंद खुदा ने तरह तरह से हमें चीजें दी है, वो सब के सब क्या है?
मुबारक है। हालेलुया।